मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। देखिए, कोई भी केस जब चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोर्ट में चलता है, कोर्ट केस में ये आपको जानना चाहिए कि निर्णय क्या होता है, आदेश क्या होता है, डिक्री क्या होता है और इनमें क्या अंतर है। कोई भी कोर्ट केस कुछ स्टेजेस से जो कि निर्धारित हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसकी प्रक्रिया के तहत सिविल केस चलता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नई आ गई है, इसके पहले सीआरपीसी 1973 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थी। तो जैसे कोर्ट केस होता है और वेब सीरीज आप देखते हैं, स्टेज बाय स्टेज चलता है, लंबी कार्यवाही होती है और पूरी प्रक्रिया के अनुसार चलने के बाद उसमें आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के बाद निर्णय लिखा जाता है और निर्णय के बाद उसका एग्जीक्यूशन डिक्री के द्वारा कराया जाता है। तीनों ये अलग अलग हैं, बीच बीच में मिसलेनियस कुछ ऑर्डर होते हैं और इस तरह से कोर्ट में जो निर्देश होते हैं, छोटे छोटे निर्देश या जिसे आदेश भी कहा जाता है, वो होते हैं। केस की प्रक्रिया को ये आगे बढ़ाते हैं, ये आपको जानना चाहिए, इसी को ऑर्डर कहा जाता है। कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन जैसे सिविल केस है, इसमें संशोधन का आवेदन आदेश 6 नियम 17 के तहत लगाया, कोई पार्टी नेसेसरी ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत लगाया, इस तरह के जो मिसलेनियस एप्लीकेशनों पर आदेश होते हैं उसको आदेश कहा जाता है। केस फाइल होने के बाद अगली तारीख लगी, गवाह बुलाया गया, ये सब सीपीसी के आदेश 2 क्लॉज 9 में इसकी परिभाषा दी गई है। रीजनिंग, कौन सा सबूत कैसे पेश होगा। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिना ठोस रीजन के यदि कोई जजमेंट किया जाता है तो वह अधूरा माना जाता है। रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये आपको जानना चाहिए। जब कोई भी फैसला हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन डिक्री के द्वारा होता है। आदेश 21 होता है, ऑर्डर 21 आज्ञप्ति कहलाती है, ये डिक्री होती है और ये फाइनल रिलीफ के रूप में होती है। ऊपर के कोर्ट में शंकर बलवंत लुआंडे के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर ऑर्डर डिक्री की तरह उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप एग्जीक्यूशन कराते हैं, पार्टीज के अधिकारों को जो तय करता है। तो इस तरह जैसा मैंने बताया कि आदेश जो होता है वो हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। ऑर्डर केस को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्टेज पर न्यायालय द्वारा दिए गए छोटे छोटे आदेश होते हैं। जजमेंट जो होता है वो कानूनी कारणों पर आधारित होता है, गुण दोष पर, मेरिट पर जजमेंट हो सकता है, एक्स पार्टी भी ऑर्डर हो सकता है। तो ये निर्णय कहलाता है। जजमेंट में जजेस को रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस पर आधारित होता है निर्णय। डिक्री जो है वो अंतिम कानूनी समाधान है। जब जजमेंट आ जाता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, निष्पादन की कार्यवाही होती है, डिग्री एग्जीक्यूट करानी पड़ती है, अलग से एप्लीकेशन लगती है और वही डिक्री अंतिम कानूनी समाधान के रूप में पिटिशनर को प्राप्त होती है। इस तरह मैंने जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री आपको डिफरेंस बताया। मैं सोचता हूं कि आपको कुछ इसमें सरल भाषा में समझा पाया। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद।